शादीशुदा आदमी के लिए तो चुप रहना ही सही होता है। यह तो हम सब ने सुना है। आज इस कहानी में आपको पता भी चल जाएगा। काफ़ी मज़ेदार ये कहानी है। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हर एक वर्ड का जो मीनिंग है मैं आपको अच्छे से समझाते हुए पूरी कहानी पढ़ाऊँगा। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स को हमने लिस्ट आउट किया है, जिसमें प्रोनंसिएशन जो है वो भी साथ में लिखा हुआ है। तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कहानी का टाइटल है द पावर ऑफ साइलेंस। पावर का मतलब तो पता ही आपको, शक्ति, ताकत होता है। ऑफ किसकी शक्ति है? ताकत की। सॉरी, ताकत की नहीं, किसकी शक्ति है? साइलेंस की। साइलेंस होता है कि मौन रहना या चुप रहना। तो यहाँ पे बन जाएगा कि मौन की शक्ति या चुप्पी की जो शक्ति होती है, चुप रहने की जो शक्ति होती है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। कहानी स्टार्ट करते हैं। एज अ मैरिड मैन, एज यानी कि के रूप में, अ मैरिड मैन, मैरिड होता है शादीशुदा, मैन आदमी, तो एक शादीशुदा आदमी के रूप में आई हैव लर्न यानी कि मैं सीख चुका हूँ। मैं सीख चुका हूँ द ट्रू पावर यानी कि जो वास्तविक जो ताकत है, वास्तविक जो शक्ति है, ऑफ किसकी? बीइंग साइलेंट, बीइंग बने रहने की, साइलेंट यानी कि चुप बने रहने की जो वास्तविक शक्ति है वो मैं सीख चुका हूँ। ड्यूरिंग के दौरान, एनी आर्ग्यूमेंट, कोई भी जो आर्ग्यूमेंट होती है यानी कि कोई भी जो बहस होती है उसके दौरान चुप बने रहने की जो असली जो शक्ति होती है वो मैं सीख चुका हूँ एज अ मैरिड मैन, एक शादीशुदा आदमी होने के नाते। वी ऑल हैव हर्ड, हम सभी के सभी, हैव हर्ड यानी कि सुन चुके हैं, द सेइंग, सेइंग क्या होता है? कहावत, ठीक है। द सेइंग लिखा हुआ है तो कहावत जो है वो मैं बता रहा हूँ, हम सब ने सुना है, एक कहावत सुनी है। इफ यदि स्पीच इज सिल्वर, स्पीच यानी कि जो आप बोलते हो यदि वो चांदी है, देन तब साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस यानी कि जो चुप्पी है यानी कि जो मौन रहना है वो क्या है? सोना है। तो ऐसे करके ये कहानी की भूमिका बना रहे हैं। अभी तक कहानी जो है वो शुरू नहीं हुई है, कहानी आप देखिएगा आगे। तो ये एक बढ़िया सा डायलॉग मारा है यहाँ पे कि बोलना यदि चांदी है तो चुप रहना क्या है? सोना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सोना ज़्यादा महंगा होता है, तो इसीलिए कि कीमती क्या है? चुप रहना ज़्यादा कीमती है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये क्या है? एब्सोल्युटली होता है बिल्कुल, ठीक है। ट्रू का मतलब सही है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इफ यदि यू वांट टू सेव, यदि आप चाहते हो, वांट आता है चाहना, यदि आप चाहते हो टू सेव बचाना चाहते हो, योर रिलेशनशिप आपका जो संबंध है, रिलेशनशिप क्या होता है? कोई भी रिश्ता संबंध जो होता है वो रिलेशनशिप में ही आता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, माता पिता का हो, कोई भी हो। जॉब यानी कि नौकरी है उसको बचाना चाहते हो, बिजनेस यानी कि व्यापार को बचाना चाहते हो, और या फिर गेट आउट बाहर निकलना चाहते हो ऑफ अ हीटेड सिचुएशन यानी कि कोई गर्मा गर्मी वाली कोई सिचुएशन है, परिस्थिति है, ठीक है, यानी कहीं पे लड़ाई हो रही है, गर्मा गर्मी हो गई, तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो। यू शुड मास्टर, ठीक है, आपको क्या होना? मास्टर होता है कि महारत हासिल करना, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ आपने सीख लिया तो आप जैसे इंग्लिश के मास्टर बन गए, यानी आपने अंग्रेजी अच्छे से सीख ली तो आपने महारत हासिल कर ली। तो यू शुड मास्टर यानी आपको महारत हासिल करनी चाहिए द पावर ऑफ साइलेंस, ठीक है, यानी कि जो चुप रहने की जो शक्ति है उसके अंदर आपको महारत हासिल करनी चाहिए, यानी कि आपको चुप रहना आना चाहिए। तो ऐसा करके कहानी का जो ऊपर की भूमिका है वो बनाई गई है। वन संडे मॉर्निंग यानी कि एक रविवार की सुबह, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, लेट यानी कि देर तक मैं सो रहा था, ट्राइंग कोशिश कर रहा था, टू रिकवर, रिकवर होता है कि वापस लेके आने की, फ्रॉम अ बिजी डे यानी कि एक जो व्यस्त जो डे नहीं है, वीक है, बिजी वीक यानी कि जो व्यस्त जो सप्ताह था उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। यानी बहुत ही ज़्यादा कई बार क्या होता है कि बिजी रहते हैं मन, तो ऐसे थकान आ जाती है, तो उससे रिकवर होने की बात कह रहा है। माई वाइफ, मेरी जो पत्नी है रिया, उनका नाम रिया है, वॉज थी ऑन द अदर साइड ऑफ द बेड, अदर साइड यानी कि दूसरी तरफ थी, ऑफ द बेड यानी कि जो बिस्तर की दूसरी तरफ है मेरी जो पत्नी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कोमा लगा लगा करके। तो अब यहाँ पे है माई वाइफ यूजिंग, तो वो उपयोग कर रही थी, ठीक है, किसका? हर फोन, अपने जो मोबाइल फोन है उसका उपयोग कर रही थी, क्वाइटली यानी कि एकदम चुपचाप शांति से, तो वो अपना मोबाइल चला रही थी, और इस साइड जो है मैं सो रहा था, तो ये बेड है,
बेड के एक तरफ मैं सो रहा हूँ और जो दूसरी तरफ है मेरी पत्नी जो है रिया, वो मोबाइल चला रही थी। सडनली अचानक ही अ मैसेज, एक जो संदेश होता है, फ्लैश्ड ऑन माय फ़ोन स्क्रीन। फ्लैश्ड होता है एकदम जगमगाया, ऑन माय फ़ोन स्क्रीन यानी कि मेरा जो मोबाइल की जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक मैसेज जगमगाया कि संदेश आया। इट वाज़ फ्रॉम नेहा। ये किससे था? फ्रॉम नेहा, नेहा से था। अब यहाँ पे कॉमा लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि नेहा कौन है? वन ऑफ माय जूनियर्स, यानी कि मेरे जो जूनियर्स हैं, जूनियर्स क्या होते हैं कि जो छोटे कर्मचारी, जैसे मेरे नीचे जो भी मेरे नीचे काम करेंगे वो मेरे जूनियर्स होंगे और मेरे ऊपर जो रहेंगे लेवल में वो मेरे सीनियर्स होंगे। तो जूनियर्स में से एक, ठीक है, वन ऑफ माय जूनियर्स यानी कि मेरे जो छोटे सहकर्मी हैं उनमें से एक है। कौन है? नेहा है। एट वर्क, काम के ऊपर। द मैसेज सेड, जो संदेश है उसे पढ़ा गया। उसमें क्या लिखा था? आई एम प्रेग्नेंट सर। मैं क्या हूँ? प्रेग्नेंट हूँ, मैं गर्भवती हूँ सर महोदय। तो मैं गर्भवती हूँ सर। तो ऐसा जो है मैसेज के अंदर लिखा हुआ था। रिया सॉ द मैसेज। रिया जो है उसने देखा द मैसेज, यानी कि जो संदेश है उसको रिया ने देखा। एंड और इमीडिएटली यानी कि तुरंत रूप से गॉट एंग्री, और वो क्या हो गई? गुस्सा हो गई कि अरे यार, मेरे पति को ये कौन मैसेज भेज रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? कहीं इसका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है मेरे पति का? तो ऐसा ख्याल जो तुरंत आ गया होगा रिया के दिमाग में। शी वॉक मी अप, ठीक है। तो उसने क्या किया? वॉक मी अप, उसने मुझे उठाया, ठीक है। वेक होता है उठाना होता है, तो यहाँ पे पास्ट में चली गई है कहानी। तो शी वॉक मी अप, उसने मुझे उठाया। हर वॉइस यानी उसकी जो आवाज़ थी, फुल ऑफ सस्पिशन। सस्पिशन होता है एकदम शंका या संदेह वाली, तो शक जो होता है ना, वैसी उसकी आवाज़ थी। उससे पूरी भरी हुई थी उसकी आवाज़। हु इज़ नेहा? कौन है नेहा? नेहा कौन है? टेल मी नाउ, अभी बताओ मुझे। शी डिमांडेड, ठीक है, डिमांड होता है मांग करना, तो उसने अभी मांग की और उसकी जो आवाज़ थी वो शंका वाली थी। नेहा कौन है? स्टिल ग्रोगी। ग्रोगी होता है कि जनरली कोई शराब पी लेता है तो ऐसे एकदम मदहोश टाइप का हो जाता है, तो उसको भी ग्रोगी कहते हैं। और आप जैसे नींद से तुरंत उठे ही होगी, उठे ही नहीं हो, मतलब नींद में ही हो आप, ठीक है, और आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको ऐसा ग्रोगी है, अलसाया वैसा बोल सकते हो आप। तो स्टिल ग्रोगी यानी अभी भी ऐसे आलस वाला, अलसाया हुआ सा। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। नेहा इज़ माई जूनियर। नेहा कौन है? मेरी जूनियर है, मेरी छोटी सहकर्मी है। शी गॉट मैरिड लास्ट मंथ, ठीक है, उसकी क्या है? पिछले महीने ही उसकी गॉट मैरिड, उसकी शादी हुई है, हुई थी, पिछले महीने उसकी शादी हुई थी। तो ऐसा जो है रिप्लाई जो है वो कर दिया। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। रियाज एंगर ग्रू। रिया का जो गुस्सा है, ठीक है, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू, यानी कि वो बढ़ गया। ओ, शी गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई। एंड और नाउ अब शी इज सेंडिंग, वो भेज रही है, यू तुमको, द गुड न्यूज, जो अच्छी खबर है वो तुमको भेज रही है, दैट की शी इज प्रेग्नेंट। क्वेश्चन मार्क लगाया कि उसका कैसे क्वेश्चन है। ओ, अब तुम्हें वो बता रही है कि वो प्रेग्नेंट है। वाई वुड शी टेल यू दिस, ठीक है, उसे ये वो क्यों बताया उसने, ठीक है, उसने तुम्हें ये क्यों बताया, ये सब वो क्यों बताई वो तुम्हें? तो ये क्वेश्चन मार्क बना दिया है कि शी वुड टेल यू, ठीक है, वो तुम्हें बताया उसने, तो उसी को वुड को आगे लगा के उसने तुम्हें ये क्यों बताया। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, यानी जो रिया जो पत्नी है वो चिल्लाई। आई वॉज शॉक्ड, मैं क्या था? एकदम शॉक्ड था, एकदम ऐसे भौचक्का था, अचंभित था, हैरान था। एंड और कंफ्यूज्ड यानी कि परेशान था। आई न्यू, मैं जानता हूँ, नेहा, नेहा को, ओनली यानी केवल, एज अ कलीग यानी एक सहकर्मी के रूप में मैं जानता हूँ नेहा को, कि वो मेरे साथ काम करती है, मैं इतना ही जानता हूँ। वाई, क्यों? वॉज शी शेयरिंग सच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विथ मी। वाई वॉज शी शेयरिंग यानी कि वो क्यों कर रही थी साझा, साझा होता है बांटना, शेयर करना है, वो क्यों बांट रही थी या क्यों बता रही थी सच, ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ऐसी संवेदनशील जो इंफॉर्मेशन है, सूचना जो है, विथ मी यानी मेरे साथ, तो वो मेरे को क्यों बता रही थी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? क्योंकि प्रेग्नेंट कोई हो जाता है तो ऐसे जनरली नहीं बताता ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बॉस को क्यों बताएगी ये बात? तो मैं भी परेशान था, ठीक है, कंफ्यूज था। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, इंस्टेड के बदले, ऑफ किसके बदले? आर्ग्यूइंग, इनकी झड़प के बदले, अरे मैं नहीं जानता कौन है ये, नहीं ऐसा तो बोल ही नहीं सकता था वो, नहीं, झगड़ा हो जाता है ना कि अरे पता नहीं क्यों बता रही है वो, तो ऐसा कुछ उलझन के बदले, जवाब देने के बदले और एक्सप्लेनिंग इनकी बतलाने के बदले, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, टू रिमेन साइलेंट,
रिमेन बने रहने का, साइलेंट यानी कि चुप बने रहने का मैंने निर्णय किया। रिया कंटिन्यूड, रिया जो है वो जारी रही टू क्वेश्चन मी, सवाल पूछना मुझसे, तो वो जारी रही। हर एंगर, उसका जो गुस्सा है, राइजिंग यानी कि वो बढ़ रहा था। शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, रिया जो है उसने शुरू कर दिया क्राइंग, रोना, एंड और आस्क्ड, पूछना, डू यू हैव अ रिलेशनशिप, क्या तुम्हारा संबंध है, विथ किसके साथ में, योर कलीग नेहा, तो नेहा के साथ में क्या तुम्हारा कोई संबंध है, तो ऐसा उसने पूछना शुरू कर दिया। आई कुड सी, यानी कि मैं देख सकता था, दैट की शी वॉजंट इन द मूड, शी वॉजंट यानी वह नहीं थी, इन द मूड यानी कि मूड में नहीं थी, मनोदशा में नहीं थी, टू लिसन सुनने, तो सुनने की मनोदशा में वो नहीं थी, यानी कि वो बोलती जा रही थी, काफ़ी हीट जो है वो जनरेट हो गई थी, झगड़ा टाइप का हो रहा था, तो वो पूछे जा रही थी कि तुम्हारा कोई संबंध है क्या नेहा के साथ में। एनी वर्ड्स यानी कि कोई भी शब्द, फ्रॉम मी यानी कि मेरी साइड से, वुड ओनली यानी कि वो करेंगे, ओनली केवल क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फ्यूल ईंधन ऐड करेंगे, टू द फायर आग में, तो यानी कोई भी शब्द जो है मैं बोलूँगा वो एक ईंधन का काम करेंगे आग में, यानी कि आग में घी डालने जैसा जो है वो होगा, तो ये एक आपका मुहावरा टाइप का बन जाता है कि ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है, तो यानी कि आग में घी डालना। तो यदि मैं कोई भी शब्द बोलूँगा, एनी वर्ड्स यानी कोई भी जो शब्द है मेरी तरफ से, वो एक आग में घी डालने जैसा काम करेंगे। जस्ट देन, तभी बस, अनदर मैसेज फ्रॉम नेहा, यानी कि जो नेहा है उससे जो दूसरा मैसेज है, अपीयर्ड यानी कि ऐसे प्रकट हुआ, ठीक है, आया आप बोल सकते हो, ऑन माई फोन, मेरे फ़ोन पर आया। इट्स गुड न्यूज़, यानी ये क्या है, गुड न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है, फॉर माई फैमिली, मेरे परिवार के लिए, दैट की आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं गर्भवती हूँ। माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट, वॉन्ट्स चाहता है, ठीक है, फैमिली एज ए सिंगुलर ट्रीट हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए वॉन्ट्स ना होकर के वॉन्ट्स चाहता है, टू सेलिब्रेट यानी कि जश्न मनाना चाहता है, दिस हैप्पीनेस यानी जो खुशी है इसका जश्न मनाना चाहता है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, वन डे ऑफ लीव, एक दिन की छुट्टी की, प्लीज़ कृपया करके अप्रूव इट्स, तो इसको क्या कर दें आप, अप्रूव कर दें इसको, ठीक है, इसको अनुमति दे दें आप, ठीक है सर महोदय। तो मेन बात ये थी, तो आपको समझ में आ गया होगा। रिया रीड, तो रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे क्योंकि पास्ट में चल रही है। रिया रेड द मैसेज, रिया ने मैसेज पढ़ा, एंड और इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही, काम डाउन, ठीक है, काम डाउन होता है एकदम शांत हो जाना, तो वो शांत हो गई। ओ, शी वॉन्ट्स लीव यानी कि वो क्या चाहती थी, छुट्टी चाहती थी वो। आई मिस अंडरस्टूड, और मैं क्या है, गलत समझ गई, ठीक है, अंडरस्टैंड होता है समझना, ठीक है, तो उसी को ही मिसअंडरस्टूड समझ गया, तो मिस हो गया गलत, तो गलत समझ गई। शी सैड, उसने कहा, सॉफ्टली एकदम आराम से कहा, पत्नी जो उसने एकदम आराम से कहा। हर टोन, उसका जो बोलने का जो टोन है, ठीक है, तरीका जो है, नाउ अब, फुल ऑफ एम्बेरसमेंट, इसको एम्बेरसमेंट भी पढ़ते हैं, एम्बेरसमेंट भी पढ़ते हैं, दोनों ही चल जाता है। एम्बेरसमेंट होता है कि एकदम ऐसे शर्मिंदगी वाला था उसका टोन, कि ओह, तो अच्छा, वो गलत समझ गई, ठीक है, उसको छुट्टी चाहिए। शी लेफ्ट द रूम, उसने छोड़ दिया द रूम यानी कमरा छोड़ दिया, यानी कमरे से वो चली गई, विदाउट के बिना, अनदर वर्ड यानी कि कोई भी दूसरा शब्द है वो कहे बिना वो कमरे से चली गई। इन दैट मोमेंट, उस क्षण, माई साइलेंस यानी कि मेरी जो चुप्पी है, हैड सेव्ड मी, उसने क्या कर लिया, बचा लिया मुझे। इफ, यदि, आई हैड आर्ग्यूड, यदि मैं क्या करता, आर्ग्यूड करता यानी कि ऐसे वाद विवाद करता, और ट्राइड, कोशिश करता, टू एक्सप्लेन, बतलाने की, द सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति जो है, कुड हैव एस्केलेटेड, तो वो हो सकती थी, एस्केलेटेड यानी बिगड़ सकती थी। इंस्टेड, के बदले, साइलेंस गेव टाइम, साइलेंस यानी कि जो चुप्पी थी, गेव टाइम, उसने समय दिया, फोर के लिए, किसके लिए, द ट्रूथ यानी कि जो सत्य जो है, टू रिवील यानी कि वो उजागर हो, इट्सेल्फ अपने आप, तो जो साइलेंस है, चुप्पी जो है, उसने समय दिया कि जो सच्चाई है वो अपने आप ही उजागर हो जाए, क्योंकि पहला मैसेज आया उसके थोड़ी देर बाद में ही दूसरा मैसेज आया, लेकिन जो रिएक्शन लेने थे वो पहले मैसेज पे ही ले लिए, ठीक है, और वो चुप रहा तो उसको टाइम मिल गया, इतने में दूसरा मैसेज भी आ गया कि बात पूरी हो गई, तो दोनों को समझ में आ गया। समटाइम्स, कई बार, व्हेन इमोशंस यानी कि जो हमारी भावनाएं होती हैं, रन हाई यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रखी हो, स्टेइंग क्वाइट, स्टे रहना, क्वाइट यानी कि चुप रहना, इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्वाइट चुप,
बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा विकल्प है। साइलेंस कैन प्रिवेंट, साइलेंस जो होती है कैन प्रिवेंट यानी कि बचा सकती है आपको, ठीक है। प्रिवेंट होता है बचाव करना, ठीक है, तो वो बचा सकती है अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक या बेकार कह सकते हो आप कॉन्फ्लिक्ट्स यानी जो टकराव होते हैं, बेमतलब के जो टकराव होते हैं उनसे आपको बचा सकती है। एंड और अलाउ टाइम, और आपको क्या देती है, टाइम देती है, समय देती है। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, तो देती है, टाइम देती है आपको फॉर थिंग्स, चीज़ों के लिए टू सेटल यानी कि ठीक हो जाए, तो अपने आप ही चीज़ें ठीक ठीक हो जाए। तो ऐसा जो है आप चुप रहते हो तो आपको टाइम मिल जाता है। एंड और अबव ऑल, और उन सब से ऊपर क्या है, ऑलवेज ट्रस्ट योर पार्टनर, हमेशा क्या करो आप, ट्रस्ट करो, विश्वास करो योर पार्टनर, अपने जो साथी है उसके ऊपर आप विश्वास करो। अब यहाँ पे हाइफन लगा के लिखा है ना कि ये जो ट्रस्ट ऑन योर पार्टनर है इसके ऊपर ही कुछ एक्स्ट्रा लाइन है। इट्स द फाउंडेशन यानी कि जो विश्वास करना है वो क्या है, फाउंडेशन है, मूल आधार है ऑफ किसका, एनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी कोई भी जो मजबूत जो संबंध है उसका आधार क्या है, ट्रस्ट है, विश्वास है। तो अपने पार्टनर पर विश्वास करो, ऐसे ही आप लड़ाई करने ना लग जाओ, एकदम प्यार से उनसे पूछो। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है, आपको मज़ा आया होगा कहानी पढ़ करके। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं इस कहानी में यूज़ हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। उससे पहले यदि आपको वर्ड मीनिंग्स और भी सीखने हैं तो एक बुक बनाई है हमने, इंग्लिश डेली डोज, तो आप देखिएगा, तो हमारी वेबसाइट hifi-english.in पर। पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति होता है, ठीक है, यानी कि शक्ति आ गई, पावर आ गई, ताकत आ गई। साइलेंस मतलब होता है चुप्पी होता है, मौन मौन रहना होता है, ठीक है, एकदम शांत रहना कह सकते हो आप। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट होता है बहस, ठीक है, ऐसे वाद विवाद करते रहे, अरे तू ऐसा क्यों कर रहे, वो ऐसा क्यों कर रहे, तो ये आर्ग्यूमेंट होते हैं, बहस होता है। मास्टर का मतलब होता है निपुण होना, महारत हासिल करना, आप कह सकते हो कि मैं मास्टर बन गया हूँ अंग्रेजी का, मेरे को सब कुछ आता है अब अंग्रेजी में, तो वही। रिलेशनशिप का मतलब रिश्ता होता है, ठीक है, जो भी रिश्ता है, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है। सस्पिशन का मतलब शक होता है, ठीक है, सॉरी सस्पिशन, एक ऊपर सस्पिशियस आया था क्या, देखना आप कौन सा आया था। ब्रोकी का मतलब नींद में चूर, नींद होना, ठीक है, एकदम ऐसे मदहोश आप कह सकते हो। ठीक है, एम्बेरसमेंट होता है, एम्बेरसमेंट होता है शर्मिंदगी, ठीक, शर्मिंदगी होना। अप्रूवल का मतलब स्वीकृति होता है कि उसको स्वीकृति दे दी, ठीक है, हाँ ओके कर देगी, हाँ तुम्हें छुट्टी जो है वो मिल जाएगी। कलीग, कलीग का मतलब सहकर्मी होते हैं, जो साथ में काम करते हैं उनको कलीग कहते हैं, और जो साथ में पढ़ते हैं उनको क्लासमेट्स कहते हैं, ठीक है। एस्केलेटेड, एस्केलेटेड होता है कि बढ़ जाना, ठीक है, एस्केलेट कर देते हैं ना, किसी की चीज़ को बढ़ा देते हैं, ठीक है, एस्केलेट करना होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, कोई छोटी सी बात है उसको बड़ा बना दिया तो एस्केलेट कर दिया हमने। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद होता है। पेशेंस का मतलब धैर्य होता है, ठीक है, धैर्य रखो, ठीक है, पेशेंस रखो। इमोशन का मतलब भावना होता है। फाउंडेशन का मतलब आधार होता है, तो जो ट्रस्ट है, विश्वास जो है वही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यानी कि जो एक मजबूत संबंध का आधार कौन है, फाउंडेशन कौन है, ट्रस्ट। काम, काम का मतलब होता है शांत। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स जो है हमने कुछ देख लिए हैं, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो इसके साथ में वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।